Hello students, good Please morning. like, share and subscribe our After channel to the get gap all of the so many updates. days, now we are going to start again the lectures for you people here. I hope that you and your family are very well, you happy and you are healthy. And God may bless you to all of you with your family. And now we are going to start the class 6th science. This is the human body circulatory system. हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 6 है और क्लास 6 का ये लेसन है। आप लोग अपने बुक्स में देखेंगे। और ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन का मतलब है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे प्रवाहित होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर अगेन. Some information is given here. The heart is a very important organ of our body and yoga is the best way to keep it fit and healthy. Some of the asanas useful for the heart. As we know, heart is the very important organ of the body as it is given in your book also. We have to keep it fit and healthy. The way is to do yoga and some asanas are there. कुछ योगा और आसन करके हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कुछ आसन इसमें दिए गए हैं। भुजंगासन है। भुजंगासन आप लोगों को स्कूल में बताया गया है कैसे करते हैं। भुजंगासन करने से चेस्ट एक्सपैंड होता है और इस आसन को करने से आपका हार्ट जो होता है हेल्दी होता है, स्ट्रेच होता है, जगह मिलती है, हार्ट के वॉल्व्स जो हैं थोड़ा फैलते हैं और इससे हार्ट हेल्दी होता है। दूसरा आसन है इसका ताड़ासन। ताड़ासन भी आपको बताया गया है स्कूल में। इन सब आसन को आप घर पे करिए और अगर नहीं है तो आप लोग टीवी पर कई तरह के प्रोग्राम आते हैं, योगा के कार्यक्रम आते हैं, उसको देख सकते हैं और आसन को कर सकते हैं। योगा और आसन सभी स्टूडेंट्स रोज करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दे विल डू एवरी डे दिस थिंग्स। नाउ व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। सी इन योर बुक, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, कई सेल्स कई मसल्स जुड़ती हैं तो एक ऑर्गन बनता है और शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में है। इट हेल्प्स टू कैरी वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर में, इससे क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जो विटामिन होती हैं और जो चीज़ें होती हैं, ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से फैलती हैं। द सिस्टम ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ब्लड। और क्योंकि वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, उन वेस्ट मटेरियल्स को भी ये जो है बाहर निकालती है। ठीक है ना। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वैस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को दो नाम से और जानते हैं। वो दो नाम इसके क्या है, वैस्कुलर सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दो नाम से इसको हम लोग और जानते हैं। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, इससे क्या मदद शरीर को मिलती है। मेनी स्मॉलर एनिमल्स लाइक हाइड्रा डू नॉट हैव ब्लड इन देयर बॉडीज। सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू वाटर फ्लो। जैसे हाइड्रा है, वन सेल एनिमल्स, इनमें क्या होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ना इनमें ब्लड होता है। इनके वन सेल में क्या होता है, वाटर होता है और इनको जो न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं वो वाटर में जो है स्प्रेड हो जाते हैं, वाटर में फैल जाते हैं। और हाँ, हार्ट नहीं होता है इसके अंदर। तो जो इनके जब सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है तो हार्ट का काम तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इसमें हार्ट नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, वन सेल के होते हैं
इनमें जो भी चीज़ें फैलनी होती हैं, जो भी न्यूट्रिशंस हैं, सब वाटर में घुल जाते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। However, in higher animals like human beings, a system is required so that materials can be transported from one part of the body to another. लेकिन इसमें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो इनमें जो है कई सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इन मिलियंस ऑफ सेल्स में तो और मसल्स में सब जगह ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, और उसमें न्यूट्रिशंस को बॉडी के हर सेल में पहुंचाने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से जो सिस्टम बना है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे कि एक जगह से मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सकें एक जगह से दूसरी जगह बॉडी पार्ट्स में। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय अ सिस्टम कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सब होता है एक सिस्टम से, एक इसके लिए यंत्र तैयार किया गया है शरीर में जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज लाइक अ नेटवर्क ऑफ पैसेजेस इन आवर बॉडी दैट कैरी सब्सटेंसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी में एक ऐसा जाल बिछा हुआ है, नसों का, वेन्स का और आपके वर्टिकल्स का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है कि पूरी बॉडी में, जिससे कि ये सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ब्लड का होता रहता है। ठीक है, अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं जो कि इस सिस्टम को बनाते हैं। एक सिस्टम में कई पार्ट होते हैं, कई ऑर्गन होते हैं। एक सिस्टम जब बनता है तो उसमें कई ऑर्गन होते हैं, कई ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। कितनी चीज मिली इसमें? 3 थिंग्स ना। क्या क्या हुई इसमें? हार्ट एंड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। Three organs are there who are coming together and they are making a system that is called the respiratory system. अभी हम लोग ब्लड को देखेंगे, ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। अच्छा, लिम्फ क्या होता है? ब्लड डिवाइड आर रेड ब्लड सेल्स। ऐसा ब्लड जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। ब्लड में जब रेड ब्लड सेल्स नहीं होते उसको लिम्फ बोलते हैं। तो ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्लड एंड लिम्फ आर लाइफ फ्लूइड्स। ये जीवन के तरल पदार्थ हैं। जो ब्लड होता है एक जीवनी है जो कि हमारे बॉडी में हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, which circulate in the body transporting essential substances। जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है कि जो न्यूट्रिशंस हम लोग खाते हैं उस न्यूट्रिशंस को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए एक जो सिस्टम बना हुआ, जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? वही सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन्स होती हैं, ऑक्सीजन होता है, वो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अच्छा, ब्लड में होता क्या है? ब्लड में कई चीजें होती है ना, ब्लड में कई चीजें मिक्सअप होती है तो ब्लड बनता है। तो ब्लड का जो बेस होता है वो क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, ब्लड का बेस क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और ये फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि एक तरल पदार्थ होता है, पानी जैसा पदार्थ होता है, तेल जैसा पदार्थ होता है कि जो बह सकता है। फ्लूइड तो उसी को बोलते हैं जो बह सकता है, जिसमें तरलता होती है। ठीक है ना, तो पानी फ्लूइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो प्लाज्मा जो होता है एक ऐसा लाइव फ्लूइड है कि जो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है। तो बेस क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं। अब ब्लड सेल्स कितने होते हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं।
प्लाज्मा तो एक चीज हो गई, फ्लूइड हो गया जो बहता है। उसके अंदर क्या मिलता है फिर? उसके अंदर ब्लड सेल्स मिलते हैं। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये तीन चीजें उसमें और मिक्सअप होती है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड पेल येलो फ्लूइड। प्लाज्मा का कलर क्या होता है कि येलो कलर, लेकिन पेल येलो, ये हल्का येलो होता है, ठीक है ना, हल्का पीला। प्लाज्मा का कलर क्या होता है? हल्का पीला होता है। लेकिन ब्लड कैसे दिखता है हमको? ब्लड लाल दिखता है। लेकिन जो प्लाज्मा का कलर है वो क्या कलर है? हल्का पीला कलर है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ब्लड सेल्स एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। इज आल्सो कैरीज हार्मोन्स। अच्छा, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और आपके जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिशंस हैं, जो फूड हैं, वो पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा। और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाते हैं और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिर वापस ले आते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया होती है और वाटर होते हैं। दे आर कमिंग, दे आर टेकिंग दीज थिंग्स अगेन टू द हार्ट। तो यहाँ से एक ऑक्सीनेटेड ब्लड को, आपके न्यूट्रिशंस को पूरी बॉडी में पहुँचाते हैं और फिर वहाँ से चीज़ों को लेकर के कहाँ पे पहुँचाते हैं लोग? आपकी बॉडी में पहुँचाते हैं, ठीक ना। और हार्मोन्स को भी कैरी करते हैं लोग। आरबीसी आर बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। आरबीसी क्या होती हैं? आरबीसी जो होती हैं वो कॉनक्लेव, बायोकॉनक्लेव डिस्क होती हैं। आरबीसीज आर द बायोकॉनक्लेव सेल्स। ये डिस्क की तरह होती हैं, बिल्कुल गोल नहीं होती हैं। डिस्क का मतलब थोड़ा प्लेट की तरह होती हैं, और कॉनकेव का मतलब तो उभरी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं दोनों तरफ से उभरी हुई होती हैं, कॉनकेव टाइप की होती हैं, उसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। बायो कॉन्क्लेव का मतलब ध्यान रखिए कि ये जो है दोनों साइड से उभरी हुई होती हैं, गोल नहीं होती हैं। थोड़ा सा प्लेटलेट्स, मतलब थोड़ा सा प्लेट्स की तरह होती हैं, गोल नहीं होती। डिस्क शेप सेल्स हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। दे कंटेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर। दिस पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन। अच्छा, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो हमारी सांस में ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को कौन ऑब्जर्व करता है? उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। तो जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज रेड। और जो रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व करने के बाद ऑक्सीजन को, ब्लड को क्या बना देता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड बना देता है। और ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है, ठीक है। समझ में आया इतना चीज़? और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप लोगों को तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमारे ये लाइन ड्रा करके, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है बुक की फ़ोटो खींच करके हमारे पास आप लोग इसको सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको फिर से एक्सप्लेन की जाए चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से जो पिगमेंट है, यानी पिगमेंट को क्या बोलते हैं? जो क्या बताया मैंने अभी? रेस्पिरेटरी पिगमेंट मैंने बताया ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? आपका हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज रेड।
यही पिगमेंट जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर बिगर देन आरबीसीज एंड पोजेस अ न्यूक्लियस। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो साइज में रेड ब्लड सेल्स से बड़ा होता है, ठीक है ना, और इसमें न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल्स में देयर इज नो न्यूक्लियस, बट इन व्हाइट ब्लड सेल्स देयर आर न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस भी होता है। दे आर फ्यूअर एंड आर कैपेबल ऑफ अमीबोइड मूवमेंट। ये जो होता है ये मात्रा में, संख्या में ब्लड में कम होता है। रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं और ये कम होता है और ये बड़ा होता है। और ये जो है अमीबॉइड मूवमेंट करता है। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अमीबा के जैसे मूवमेंट होता है। अमीबा अपनी बॉडी को किसी भी शेप में कर सकता है। इसी तरह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। और जो इनका मूवमेंट होता है, मान लीजिए कहीं पे वेन्स पतली हैं, कहीं पे मोटी हैं, तो कई तरह की वेन्स आपकी बॉडी में होते हैं, तो ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। जहाँ पे पतला हो गया, यहाँ पे लंबा पतला सब बन गए, जहाँ पे चौड़ा हो तो चौड़ा हो गए। इनका जो मूवमेंट होता है अमीबा की तरह होता है, ठीक है ना। दे फाइट जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। और इनका बहुत बड़ा काम होता है हमारी बॉडी में, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से और जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म जाता है तो उस जर्म से लड़ने के लिए कौन आता है सामने? व्हाइट ब्लड सेल्स सामने आते हैं। और इसलिए उनको क्या बोलते हैं? दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के सैनिक होते हैं। जब भी कोई बाहरी आक्रमण, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। अच्छा, ब्लड जो आपका प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड को थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, और जैसे किसी को चोट लगने पर खून बहने लगता है तो उस खून को बहने से रोकने के लिए जो है ये क्या करते हैं, वहां पर एक लेयर को बनाते हैं, ठीक है। जैसे डेंगू में क्या होता है, लोगों का प्लेटलेट्स कम हो जाता है, ठीक है ना। यू कैन सिट एट दैट साइड इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो डेंगू में क्या होता है, लोगों के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अब तो ऐसे भी रोग आ गए हैं जहाँ पे लोगों के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट कम होने पर दिक्कत ये होती है कि जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत तेज होने लगता है, क्योंकि ब्लड में थिकनेस खत्म हो जाती है। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को थिक करते हैं, ठीक है ना। तो चोट लगने के बाद कुछ देर खून बहता है, आप अगर किसी घाव को कुछ देर दबा दें तो खून बहना बंद हो जाता है। तो दबाने पे क्या होता है, उतनी देर के अंदर जो आपके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स बाहर आकर के घाव पर पूरे घाव को ढकना शुरू कर देते हैं और एक तरह का जाल बना देते हैं, और उस जाल से जो ब्लड है बाहर निकलना बंद हो जाता है। यह प्लेटलेट का काम होता है। lymph is another fluid which circulates in our body. It is colorless as it does not have RBCs. It protects us from infections. हमारे अंदर lymph भी होता है। lymph क्या होता है कि जिस ब्लड में आपके रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं वो फ्लूइड क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को lymph बोलते हैं। और lymph भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है ना। इतना हम लोग कर चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। अभी हमने ब्लड पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला है आर्टरीज। पहला ब्लड वेसल्स क्या है, आर्टरीज है। These are thick-walled muscular vessels to carry pure oxygenated blood towards the heart. ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं इनकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है। आर्टरीज क्या होती है, एक तरह की नसें हैं, पाइप हैं
इस पाइप की जो दीवार होती है, जो बाहरी इसका थिकनेस होता है दीवार की पाइप का, वो बहुत ही मोटा और मजबूत होता है। ठीक है, तो और इसका काम क्या होता है कि ये प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है। तो प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ कहाँ से ले जाएगा? ब्लड प्योर कहाँ पे होता है आपका? ब्लड प्योर तो लंग्स में होता है। तो ये वहाँ से ब्लड को निकाल करके हार्ट को देता है। ठीक है, और ये जो ब्लड देता है वो ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। ब्लड प्योर कब होगा? जब आपका ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन कैसे मिलता है? रिस्पिरेशन से मिलता है। ठीक है ना, ये उस ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है। However, pulmonary artery is the only artery that carries impure blood to the lungs. जितने भी आर्टरीज होती हैं सभी प्योर ब्लड को ले जाते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स को पहुंचाती है। ठीक है ना, ये एक अपवाद है इसमें। जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट से ले जा करके कहाँ पहुंचाती है? लंग्स में पहुंचाती है। वाई इज इट स्टिल एन आर्टरी देन? क्योंकि आर्टरी का काम तो है प्योर ब्लड को ले जाना, लेकिन जब ये इम्प्योर ब्लड को ले जा रहा है ये, तो फिर भी इसको आर्टरी क्यों बोलते हैं? दिस इज बिकॉज इट स्टिल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि ये जो है ब्लड को हार्ट से लेके जा रही है ना। वेन्स आर्टरी का काम क्या है कि ये प्योर ब्लड को आपके हार्ट में पहुंचाती है, और दूसरी आर्टरी क्या है? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आपके हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग्स को पहुंचाती है। इसका सीधा कनेक्शन कहाँ से? हार्ट से ही है। तो वो क्या करती है कि आपका प्योर ब्लड जो है आपके लंग से ला करके हार्ट में पहुंचाती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट से ले जा करके आपके लंग्स में पहुंचाती है। ठीक है, समझ में आया होगा? बोलता है, आया समझ में? इसलिए इसको आर्टरी बोलते हैं। द एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और सबसे बड़ी जो है आर्टरी कौन सी है? जिसको बोलते हैं एरोटा आर्टरी। ठीक है ना, एरोटा आर्टरी इसको बोलते हैं। और ये सबसे लंबी आर्टरी है जो कि पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, ये आपकी आर्टरी हो गई। अभी हम लोग पढ़ेंगे वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? These are thin walled vessels that carry impure and deoxygenated blood towards the heart. वेन्स क्या करती हैं? इसकी दीवार बहुत पतली होती है। वेन्स दूसरे टाइप की हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो कौन सी हैं? वेन्स हैं। वेन्स का काम क्या होता है? ये इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से ले आकर के पहुंचाते हैं आपके हार्ट को। ठीक है ना, इसका ही काम होता है। इनकी जो वेन्स की जो दीवार होती है, ये पाइप की जो दीवार होती है बहुत पतली होती है, मोटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर नहीं होता है। जब हार्ट से ब्लड निकल के जाता है तो पंप होकर ब्लड जाता है। जो आर्टरीज होती हैं इसलिए उनकी वॉल्स मोटी होती हैं, उसमें थिकनेस होता है जिससे फटने ना पाए, मजबूत रहे। लेकिन जो वेन्स होती हैं इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से लेकर के आती हैं, तो इसमें कोई पंपिंग नहीं होता है और ये धीरे धीरे आती हैं, तो इसलिए इसकी वॉल जो होती है वो पतली होती है। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज प्योर ब्लड। अब इसमें भी जैसे उसमें पल्मोनरी आर्टरी थी जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लेके जाता था आपके लंग्स में, वैसे ही इसमें पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड को कैरी करती है। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन्स। इट इज स्टिल कॉल्ड अ वेन एज इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। इसको वेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्ट में ले जाता है ब्लड, इम्प्योर ब्लड को ये हार्ट में ले जाता है, इसका कनेक्शन हार्ट से हुआ, इसको पल्मोनरी वेन्स इसीलिए बोलते हैं।
वेना कावा आर बिग वेन्स एंड पोर इम्प्योर ब्लड इनटू द राइट आर्टरी। ठीक है, और सबसे बड़ी हमने जैसे आर्टरी पढ़ी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी थी? कोरोटा थी, जो कि बॉडी में प्योर ब्लड को फैलाती है। उसी तरह से सबसे बड़ी वेन कौन सी है आपकी? वेना कावा है। वेना VANA, वेना कावा CAVA, वेना कावा। ये सबसे बड़ी वेन है जो कि आपके इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करके कहाँ? हार्ट में पहुंचाती है। ठीक है, और हार्ट के राइट आर्टिकल में पहुंचाती है। अभी हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, ये वेन्स का काम हो गया। ठीक, अच्छा, वेन्स में एक चीज़ और होती है, वेन्स में कई वाल्व होते हैं। वाल्व मतलब जैसे वाल्व आप जानते हैं, जो चीज़ को अपने आप ढक देता है, रोक देता है। वाल्व किसी चीज़ को रोकता है, अवरोध पैदा करता है। तो वाल्व का एक काम होता है, एक तरफ तो चीज़ों को जाने देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ों को रोक देता है। ठीक है, तो व्हेन ब्लड इज गोइंग अपवर्ड, तो उसका जो वाल्व है वो खुल जाएगा। ठीक, और वाल्व उसका नीचे आ जाएगा। जब इसलिए नीचे आएगा जिससे वो ब्लड जो ऊपर गया इम्प्योर ब्लड, फिर इम्प्योर ब्लड नीचे आकर के फिर बॉडी में ना आने पाए। तो वाल्व होते हैं, क्योंकि प्रेशर तो होता नहीं, ये धीरे धीरे जाता है, तो कई जगह इसमें वाल्व लगे होते हैं। वंस ब्लड हैज गॉन अपवर्ड, दिस वाल्व विल प्रोटेक्ट देम टू कम डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स। जानते हैं आर्टरी जो होती है, अब हम लोग उसको पढ़ते हैं, बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आर्टरीज जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज में ही एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है। देयर आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द आर्टरीज and join the veins. The capillaries are very thin walled and are capable of quick diffusion of substances like respiratory gases, digested food and waste like urea. ये देखिए इसमें दिया गया है, ये है आपके कैपिलरीज। ये कैपिलरीज है, देख रहे हैं, ये जाल सा बना हुआ है इसमें। तो एक तरफ का जो कैपिलरीज है किससे जुड़ी हुई है? आर्टरी से जुड़ी हुई है, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? इसका वेन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से जो रेड ब्लड दिख रहा है, ये मानी प्योर ब्लड है। ये प्योर ब्लड जो है आपकी आर्टरीज में आ रही है। आर्टरीज क्या होते हैं? ये सभी आपके सेल्स में होते हैं। इतनी इसकी वाल पतली होती है जितने आर्टरीज होते हैं। यहाँ से इस सेल्स को ऑक्सीजन देते हैं, सेल्स को ये न्यूट्रिशंस देते हैं, सेल्स को फूड देते हैं। और यहाँ से जो है, देखिए यहाँ से तो रेड है, यहाँ से सब चीज़ इसने सेल्स को दिया। उसके बाद जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो यूरिया है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो इस ब्लड में फिर मिक्सअप हो जाता है। और मिक्सअप होने के बाद ये जो है वेन से फिर होते हुए आपके हार्ट में जाती है। ठीक है, तो कैपिलरीज में ही जो होता है एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यूरिया का एक्सचेंज होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपके बॉडी में जाता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपकी सेल्स से होकर के कैपिलरीज से होते हुए वेन से फिर आपके हार्ट में जाता है। ये आपकी ये चीज़ हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो है आर्टरीज और वेन्स में एक जो डिफरेंस है वो क्या है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। आर्टरीज का काम क्या है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, और वेन्स क्या करते हैं? कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या है? यही प्योर ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्सअप होता है, जब हम सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं, उसी को प्योर ब्लड बोलते हैं। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी जो ऑक्सीजन निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, उसी को बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दूसरा डिफरेंस क्या है? आर्टरीज क्या करते हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये हार्ट से ब्लड को दूर ले जाते हैं। और वेन्स क्या करते हैं? कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। इम्प्योर ब्लड को वेन्स क्या करते हैं? हार्ट की तरफ ले आते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या डिफरेंस है?
हैव मोर मस्कुलर वॉल्स। इसका जो आर्टरीज को जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं, जो इसकी बाहरी दीवारें पाइप की होती हैं, बहुत ही थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं, मजबूत होती हैं, क्योंकि इनमें प्रेशर होता है इस ब्लड में। और वेंस में क्या होता है कि हैव वॉल्स दैट आर लेस मस्कुलर। वेंस की जो वॉल होती हैं लेस मस्कुलर होती हैं, थिन होती हैं, और ये जो है बहुत ही मजबूत नहीं होती हैं। अच्छा, इसमें क्या आर्टिकल्स में, आर्टरीज में क्या होता है, नो वॉल प्रेजेंट एट द ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज में कोई भी वाल्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत फोर्स के साथ पूरी बॉडी में जाता है, और वाल्व होगा तो उसको रोकेगा कि यहाँ से जब ब्लड को जाना होता है तो पूरी बॉडी में बहुत जोर से जाता है, पंप करके जाता है। लेकिन वेंस में क्या होता है कि वे वाल्व्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। लेकिन आपके वेंस में जो होता है ना, वो वाल्व होते हैं जिससे कि एक बार ब्लड आगे बढ़ा तो फिर पीछे नहीं आ पाए। सो वेंस हैव द वॉल्व्स एंड आर्टरीज डोंट हैव एनी वॉल्व। ये हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का हो गया, और आपका पूरा ब्लड के 3 पार्ट्स जो हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, और ब्लड वेसल्स के 3 पार्ट्स हो गए आपके, आर्टरीज हो गया, वेंस हो गया, कैपिलरीज हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग करने का। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ओके, आप लोग बुक से सभी चीज़ों को रिपीट कर लीजिए, दोहरा लीजिए, एंड इफ एनी प्रॉब्लम इज अराइजिंग यू कैन जस्ट अंडरलाइन विद द पेंसिल एंड click the photo and WhatsApp me these things, and I will try to give you the solution of these things. Okay, thank you, take care.